अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम पिक्सल ऐप प्लस का इस्तेमाल करके यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्सल ऐप प्लस ओपन कर लेती हूँ। आप ये काम पिक्सल ऐप पे भी कर सकते हैं, लेकिन पिक्सल ऐप प्लस में ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, ज़्यादा स्टिकर्स वगैरह होते हैं, इसलिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज साइज़ जो है 5th नंबर पे ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आएगा। कस्टम के ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको एरो एक दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो एक टेक्स्ट ऐड था उसे मैं डिलीट करती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का मुझे बनाना है। यहाँ पे मैं पहले एक स्टिकर्स कुछ देख लेती हूँ, अगर मुझे यहाँ से कोई सूटेबल स्टिकर लगा तो वो मैं पिक कर लेती हूँ। अगर आपने फ्रेम में बनाना है तो फ्रेम भी बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पे जैसे कि ये वाला फ्रेम है, इस तरह का जिस तरह के भी आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं इस तरह के फ्रेम्स को यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं आज बिलफर्ज में ये वाला आज यूज़ कर रही हूँ। आज मैं चले वाइट पे ही बनाती हूँ और ये चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जी मैं, अगर आप चाहें तो एक और जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कॉर्नर्स में अगर आपने लगाना है, अगर आप एक ही कॉर्नर में लगाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। जैसे अगर मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो वो लगा लेती हूँ, या फिर आप सेम भी ले सकते हैं। जो मैंने पहले यूज़ किया था मैं वो वाला ढूंढ रही हूँ। आई थिंक ये वाला था जी, ये वाला था। इसे मैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद इसे रोटेट कर लेती हूँ और यहाँ पे जो है ना इसका साइज़ थोड़ा सा कम रखूँगी। ये डिफरेंट है, जो मैंने पहले वाला लिया है ना वो डिफरेंट है। आप चाहें तो सेम वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह उसके बाद क्या करेंगे जी, आज मैंने जो यूट्यूब थंबनेल बनाना है वो कुरान क्लास थी, उसके बारे में मैं बनाना चाहती हूँ। तो एडिटिंग जो है करते हैं, यहाँ पे आपको एक फ्लावर सा नज़र आ रहा है, उस पर भी क्लिक करें। उसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर ये पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करें। दोबारा अगेन जो है पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में अगर आप बनाना चाहते हैं थंबनेल उर्दू में बना लें, वरना इंग्लिश लैंग्वेज में बना लें। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑनलाइन कुरान कोर्स। अभी मैं इतना ही लिख रही हूँ। और यहाँ पे देखते हैं जो कि सेकंड वाले ऑप्शन पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन भी है। मैं देख लेती हूँ मैंने कौन सा कलर देना है। मैं आज ब्लैक ही कलर देती हूँ, क्योंकि जो पहले वाला मैंने ब्लैक यूज़ किया था वो ज़्यादा डार्क नहीं था। उसके बाद यहाँ पे AB फ़ॉन्ट्स में आप जाएंगे, आपके पास इतने ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है फ़ॉन्ट्स की, आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मुझे इतना सूटेबल नहीं लग रहा। पिक्सल ऐप प्लस जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फ़ॉन्ट्स जो है वो सेव करने का मसला नहीं होता। यहाँ पर ऑलरेडी जो आपको सेव किए हुए मिलते हैं। यहाँ पे अब मैं जो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि विजिबल हो। ऑनलाइन कुरान कोर्स इस तरह। अब आप इसमें अगर मज़ीद एडिटिंग करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं, इस पर एक दफ़ा क्लिक करें और यहाँ पे आप शेडोज़ ऐड कर सकते हैं और कर्व कर सकते हैं, स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रोक ऐड करना है, देख लीजिए किस भी कलर का करना है। फ़िलहाल मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको जो है ना इनविजिबल कर रही हूँ। और शेडोज़ जो हैं तरह तरह के आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू कलर का, ब्लैक अगर करना चाहें ब्लैक भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्लैक करना चाहूँ, इस तरह का कुछ नज़र आएगा। उसके बाद शेडोज़ अप्लाई करने के बाद इनर शेडोज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3D टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन अगर आप देना चाहें तो इसे इस तरह से रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। ऑनलाइन कुरान कोर्स। उसके बाद जी दोबारा मैं टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अगेन पेंसिल के बटन पे डबल क्लिक करके उसके बाद
हिदायत का सही मतलब। हिदायत का सही मतलब क्या है, उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन जो है वो ऐड करूँगी, और वो ये है कि हमें किन की पैरवी करनी चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे हमें किन की पैरवी जल्दी के लिए लिखा था और चाहिए। यहाँ पर फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ और फिर थर्ड लाइन जो ऐड करूँगी कि किन लोगों की पैरवी करके किन लोगों से बचना चाहिए। हमेशा बचना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन मार्क जो ऐड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेके आती हूँ और इसका जो कलर है वो डार्क कर लेती हूँ। कलर्स के ऑप्शन पे जाके इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ब्लैक, डार्क ब्लैक कर लेती हूँ। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट जो है वो देख लेती हूँ सूटेबल सा। आप देख सकते हैं, आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइलिश से भी हैं, सिंपल भी हैं, हर तरह के फ़ॉन्ट्स जो हैं आप तकरीबन यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी है। मैं थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल कर लेती हूँ तो क्योंकि ना ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं लग रहा मुझे। ये सिंपल में है। लास्ट पे जब आप जा रहे स्क्रॉल करते करते जब आप लास्ट पे जाएंगे तकरीबन फिर सिंपल में जो है ना वो मिल जाएंगे आपको। ये बहुत ज़्यादा डार्क है। चलें जी, ये भी ठीक है। अच्छा जी, इसका जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, आपको जितना भी रखना है। मैं यहाँ पे जो है साइज़ के ऑप्शन पे जाके इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ और उसके बाद लाइन वाले ऑप्शन पे जो है स्पेसिंग का ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा कम करती हूँ। यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन भी था जी, ये वाला। अब यहाँ पर जो लेटर्स में अगर आपको स्पेसिंग ऐड करनी है लेटर्स में भी कर सकते हैं, वर्ड्स पे करनी है वर्ड्स पे भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं पहले थोड़ा सा लेटर्स पे कर रही हूँ, वर्ड में नहीं मुझे चाहिए। उसके बाद लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी इस तरह करूँगी, थोड़ी क्लोज कर दूँगी और यहाँ पे मैं स्ट्रोक ऐड करूँगी। अगेन ब्लैक स्ट्रोक ऐड करूँगी, मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इतना। स्ट्रोक की जो विड्थ है वो मैंने 1 ही रखी है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो बेशक अगर आप इसे फ़िलहाल अगर इसे क्रॉस कर दें तो आप अगर शेडोज़ में जाएं तो ब्लैक शेडो अगर आप अप्लाई कर लें तो इससे भी काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं
स्ट्रोक ऐड तो आप जो है ना 1 पॉइंट पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने फ़ॉन्ट चूज़ किया है वो काफ़ी जो है ना बारीक सा था, तो अगर उस पर स्ट्रोक ज़्यादा अप्लाई करूँगी तो वो नीटनेस नहीं आएगी। इसे सेंटर में रखेंगे, इसे इधर। चलें जी, अब घर बैठे एक लास्ट वो मैं लाइन ऐड करूँगी। अगर आप इंग्लिश में कुछ लाइंस ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लास्ट पे यहाँ पे एक लाइन जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया, और उसका जो कलर है वो मैं ब्लैक कर देती हूँ अगेन। और इसका जो साइज़ है, सबसे पहले मैं इसका साइज़ जो है ना वो करती हूँ कम, ताकि ये एक लाइन में आ जाए। उसके बाद इसको जो है ना इतना कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अब इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें, लेकिन मुझे अभी ब्लैक ही चाहिए सारा, क्योंकि ब्लैक ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा वो सूट करेगा। और इस पे जो है मैं स्ट्रोक ऐड कर लेती हूँ। स्ट्रोक की विड्थ जो है वो 1 कर ली है इधर मैंने। यहाँ पे स्ट्रोक, यहाँ पे भी शेडोज अप्लाई कर देती हूँ ब्लैक में, शेडोज अप्लाई कर देती हूँ ब्लैक में। उसके बाद यहाँ पे ये तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, सेव एज़ प्रोजेक्ट एंड सेव एज़ इमेज। यहाँ पे सेव एज़ इमेज, सेव टू गैलरी। अब ये गैलरी में सेव हो जाएगा। ये जो थे यूट्यूब थंबनेल बनाने का आसान तरीका था, मैंने डिटेल में बताया, इसलिए ना आप अगर चाहें तो इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। और ये जो न्यू टेक्स्ट है इसे मैं एक दफ़ा डिलीट कर देती हूँ। आप इसमें मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं, वो इस तरह कि इसमें कुछ स्टिकर्स अगर आपने ऐड करने हैं, स्टिकर्स ऐड कर लीजिए। जैसे ये लास्ट पे ये भी एक चीज़ है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लास्ट पे जैसे अगर आप इसमें से कोई भी लाइन जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, क्रॉप के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी चीज़ चाहिए, जैसे फ़िलहाल मुझे जो मैंने यूट्यूब का थंबनेल बनाया उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइंस भी ऐड थी, और डेकोरेशन, मज़ीद डेकोरेशन की उसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ले रही हूँ। उसे जो है उसकी पहले उसका साइज़ जो है वो कम करूँगी, और देन मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्लैक ऐड कर देती हूँ इधर, क्योंकि वो मेरी जो सारी एडिटिंग है वो ब्लैक है। अदरवाइज़ आप 2 शेड्स में अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ब्लैक कलर, 1 मिनट, कलर का ऑप्शन, चलिए जी, इसका थोड़ा सा मैं साइज़ जो है वो मज़ीद कम कर लेती हूँ, ताकि जो है ज़्यादा बुरी ना लगे लाइन। इस तरह आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसे मैं दोबारा सेव एज़ इमेज कर लेती हूँ। उम्मीद है आपको आज की क्लास के बारे में समझ लगी होगी। अगर आपको कहीं से भी समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।